हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 3 को स्टडी करेंगे। कुछ डाउट आया है। एक डाउट था कि लेक्चर 1 में केन शुगर का जो इन्वर्सन था उसमें मिसप्रिंटिंग हो गया था, उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में O8 लिख दिया गया है, उसको O6 कर लेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में O6 कर लेंगे। दूसरा डाउट आया है कि जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में रेट निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स से भाग क्यों कर रहे हैं। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, जैसे आपको एक हम इक्वेशन लिख दिए N2 + 3H2, यह बना दिया 2NH3। अब देखिए, इसमें नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन का 3 मोल है और अमोनिया का 2 मोल है। तो N2 के 1 मोल के सांद्रण में कमी पर डिपेंड करेगा NH3 का सांद्रण बनने की दर, या 3 मोल H2 पर। तो हम कह सकते हैं कि NH3 के बनने की दर N2 या 3 मोल हाइड्रोजन के लुप्त होने के दर की दुगनी है। अतः दोनों के दरों में अंतर को रोकने के लिए हम लोग सबको एक समान बना देंगे, सबका 1 भाग लेंगे। N2 का 1 भाग हो गया 1, 3H2 का 1 भाग हो गया 1/3, NH3 का 1 भाग हो गया 1/2 NH3। सबका 1 भाग बनाने के लिए हम लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स से भाग कर देंगे। फिर से सुनेंगे, N2 का 1 मोल है तो इसको 1/1 लिखेंगे। H2 का 3 मोल है तो इसको 1/3 लिखेंगे 1 भाग बनाने के लिए। 2NH3 का 1 भाग बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे 1/2 NH3। तो R बराबर हम लोग क्या लिख रहे थे, ये घटेगा, गायब होगा। N2 और 3H2 गायब होगा तो हम लिखेंगे क्या, -d/dt N2 = रेट सब बराबर कर रहे हैं इसीलिए सबका 1 भाग कर रहे हैं, -1/3 d/dt H2 +1/2 d/dt NH3। तो नंबर ऑफ मोल से भाग देने के पीछे यही रीजन है कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो फाइंड कर रहे हैं इसमें R बराबर लिख रहे हैं। सभी को बराबर भाग बनाने के लिए, सबका 1 भाग बनाने के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे, आज हम लोग फिर से एक बार न्यूमेरिकल बनाएंगे। और कुछ लोगों को डाउट है कि प्रॉब्लम केवल इंग्लिश में लिखा जा रहा है। हम आज से प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेंगे। प्रॉब्लम को हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग लिख के समझेंगे। जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ेगा, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला हम लोगों को पता है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आज एक और न्यूमेरिकल बनाएंगे, 3-4 न्यूमेरिकल बनाएंगे, लिखेंगे। एक प्रॉब्लम हम लोग आज और फिर लिखते हैं। देखें, फॉर ए रिएक्शन 2A + B = 3C if the rate of disappearance of A is 3 × 10⁻³ mole per liter per second,
मोल पर लीटर पर सेकेंड determine a rate of reaction, b rate of appearance of C। दो क्वेश्चन है, हिंदी में इसको लिख लेते हैं। दिए गए अभिक्रिया टू ए प्लस बी बराबर 3C में ए के गायब होने की दर ए के गायब होने की दर 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ज्ञात करें ए अभिक्रिया की दर, बी सी के बनने की दर। क्वेश्चन को सब लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को कॉपी में लिख के हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले सब लोग क्वेश्चन को लिखिए, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्क्रीन को पॉज कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे कॉपी में और इसको हम अभी बनाएंगे। उसके बाद लिखने के बाद आप लोग वीडियो को फिर से चालू करेंगे और लिखेंगे। देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है 2A + B बना दिया 3C। अब देखिए R बराबर आपको क्या बताए हैं, A और B क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। तो -1/2 d/dt A इज इक्वल टू -d/dt B बराबर +1/3 d/dt C। यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमको दिया क्या गया है, -dA/dt दिया गया है। कितना है, 3 × 10⁻³ हमको दो चीज निकालना है, एक R बराबर बताना है और दूसरा dC/dt बताना है। ये क्वेश्चन है, dA/dt दिया गया है, R निकालना है और dC/dt दिया गया है, dC/dt निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस दोनों इक्वेशन को इसमें लिखें। -1/2 d/dt A इज इक्वल टू 1/3 d/dt इंटू C, d/dt C। चलिए अब यहाँ से हम लोग, ये तो R बराबर हो गया। अब R बराबर हम लोग क्या लिख दें, R बराबर 1/2 और dA/dt हमको क्या लिखा हुआ है, dA/dt का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻³ तो R इज इक्वल टू हो गया 1.5 × 10⁻³ और इसका यूनिट बताइए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड
ये आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए 1/3 dC/dt बराबर लिख सकते हैं -1/2 dA/dt। dA/dt तो dC/dt क्या हो जाएगा, ये 3 जगह उधर मल्टीप्लाई करेगा, -3/2 dA/dt। dA/dt तो dC/dt बराबर 3/2 इंटू dA/dt का वैल्यू कितना है माइनस में, तो 3 इंटू 10⁻³ 3 3 जा 9, 9/2 4.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, धीरे धीरे इसको कॉपी में उतारेंगे, फिर समझेंगे। आसान कॉन्सेप्ट है। जो भी हमको आर का फार्मूला निकालना है पहले, फिर देखेंगे क्या दिया गया है, उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मिटा दें। एक प्रॉब्लम और लेंगे। फॉर ए रिएक्शन N2 + 3H2 प्रोडक्ट हो गया 2NH3। If rate of disappearance of H2 is 4 into 10⁻³ mole per liter per second, determine a rate of disappearance of N2 और दूसरा rate of appearance of NH3। देखिए आसान क्वेश्चन है। N2 + 3H2 प्रोडक्ट हो गया 2NH3। इसमें H2 के डिसअपियरेंस का रेट दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है N2 के गायब होने की दर और NH3 के बनने की दर। हिंदी में भी लिख लें, लिखिए। अभिक्रिया N2 + 3H2 2NH3 में H2 के गायब होने की दर, H2 के गायब होने की दर 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ज्ञात करें ऑप्शन ए N2 के गायब होने की दर, N2 के गायब होने की दर तथा बी NH3 के बनने की दर। दो प्रॉब्लम आपको इसमें है। फिर से पिछले वाले प्रॉब्लम जैसा है
N2 प्लस 3H2 2NH3 बना दिया। इसमें आपको H2 के गायब होने की दर दी गई है, N2 के गायब होने की दर और NH3 के बनने की दर आपको ज्ञात करनी है। N2 के गायब होने की दर और NH3 के बनने की दर, यह दोनों आप लोगों को ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। मिटा दें। चलिए पहले हम इसको लिखते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है, N2 प्लस 3H2 प्रोडक्ट हो गया 2NH3। अब बोलिए यहाँ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। R इज इक्वल टू N2 घटेगा या बढ़ेगा, N2 रिएक्टेंट में है तो यह घटेगा, तो माइनस d/dt N2 इज इक्वल टू, अब बोलिए H2 घटेगा या बढ़ेगा, H2 भी घटेगा, लिखेंगे -1/3 d/dt H2। अब बोलिए NH3 घटेगा या बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा बनेगा, तो 1/2 प्लस में d/dt NH3। सभी का एक एक भाग करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। अब हमको क्या दिया गया है, गिवेन H2 के गायब होने की दर दी गई है, तो -d/dt H2 इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ आपको निकालना क्या है, -d/dt N2 और निकालना है प्लस d/dt NH3। ये दो चीज आपको निकालना है। चलिए हम लोग N2 और H2 वाला को पहले कंपेयर कर देते हैं, तो -d/dt N2 इज इक्वल टू -1/3 d/dt H2। अब देखिए यही हमको निकालना है, तो -d/dt N2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू -dH2/dt का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 × 10⁻³ इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बना देते हैं, ये आपका आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन NH3 और H2 को कंपेयर करें, क्योंकि हमको H2 का वैल्यू दिया गया है। NH3 और H2 वाला इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे 1/2 d/dt NH3 इज इक्वल टू -1/3 d/dt H2। अब देखिए ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -2/3, देन d/dt NH3 इज इक्वल टू -2/3 d/dt इंटू H2। -d/dt H2 का वैल्यू हमको पता है, क्या लिखेंगे, d/dt NH3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 × 10⁻³ अब डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4 × 2 8, 8/3 ये हो जाएगा 2.66 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्यूशन उतारेंगे, और जहां पर भी डाउट होगा हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप लोग अपने डाउट को क्लियर करेंगे। एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे इस पर, इसको पहले उतार लें।
मिटा दें? गुड। अब देखें एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं, सेम इसी टाइप का, इसी पैटर्न पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। एक रिएक्शन दिया गया आपको 2NH3 प्लस 5/2O2 और प्रोडक्ट हो गया 2NO प्लस 3H2O, 2NO प्लस 3H2O। इसमें आपको दिया गया है if rate of appearance of NO is 5 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, then determine a rate of disappearance of O2 and option B rate of appearance of H2O। देखिए इसको हिंदी में बार बार लिखना सही नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। एक इक्वेशन दिया गया है 2NH3 प्लस 5/2O2, प्रोडक्ट बना दिया 2NO प्लस 3H2O। यदि NO के बनने की दर 5 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो आपको ज्ञात करना है O2 के गायब होने की दर और H2O के बनने की दर। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। रेट कैसे लिखेंगे? NH3 घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। कितना मोल है NH3 का? 2 मोल, तो मोल से भाग देते हैं। -1/2 d/dt NH3 इज इक्वल टू, ये बताइए O2 घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। -1/5/2 d/dt O2 इज इक्वल टू, अब NO बोलिए घटेगा या बढ़ेगा? तो बढ़ेगा। 1/2 d/dt NO इज इक्वल टू H2O भी बढ़ेगा, इज इक्वल टू 1/3 d/dt H2O। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 1/5/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2/5। इतना बात आप लोग समझ सकते हैं। 5/2, 1/5/2 मीन्स 2/5, 2/5। और आपको डाटा क्या दिया गया है? यहाँ लिख देंगे गिवन, किसके बनने की दर दिया गया है? NO के, तो d/dt NO इज इक्वल टू 5 into 10 to the power -3। निकालना क्या क्या है? O2 के गायब होने की दर माइनस d/dt O2 हमको फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, तो d/dt H2O हमको फाइंड करना है, d/dt H2O। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सब लोग लेंगे, कॉपी में लिखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए हमको O2 निकालना है, NO दिया गया है, तो NO और O2 वाले दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखें -2/5 d/dt O2 इज इक्वल टू 1/2 d/dt NO। देखेंगे आसान कॉन्सेप्ट है।
तो माइनस डी बाई डी टी ओ टू बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 5 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा और 2 जाके 2 में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 5/4 डी बाई डी टी एन ओ। 5/4, अब डी बाई डी टी एन ओ कितना दिया गया है? 5 इंटू 10⁻³ 5 5 जा 25, 25/4 हम लोग इसको भाग देंगे, आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। पहले इसको कॉपी करेंगे। -2/5 डी बाई डी टी ओ टू इज इक्वल टू, यहाँ से लिखे हैं O2 और NO वाले इक्वेशन को इक्वेट किए हैं, हमको O2 के गायब होने की दर पता चल गया। अब इसी क्वेश्चन में हमको दिया गया, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे H2O के बनने की दर, मिटाते हैं इसको, H2O के बनने की दर, H2O के बनने की दर, यहाँ का भी मिट गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे? 1/3 डी बाई डी टी H2। अब देखेंगे, हमको H2O के बनने की दर निकालनी है और हमको दिया गया है किसके बनने की दर? NO के। तो NO और H2 वाले इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/3 डी बाई डी टी H2O इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी NO। अब यहाँ से देखेंगे डी बाई डी टी H2O इज इक्वल टू, ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया 3/2 डी बाई डी टी NO। यही हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 3/2 डी बाई डी टी NO कितना दिया गया है? 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 3 15, 15/2 7.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आसान कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके इसको कॉपी में नोट करेंगे। मिटा दें, ओके। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आसान क्वेश्चन है। एक प्रयोग में, इस बार क्वेश्चन केवल हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। एक प्रयोग में यानी कोई एक्सपेरिमेंट में अमोनिया तथा ऑक्सीजन उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं। कैसा अभिक्रिया है इनका देखेंगे।
4NH3 प्लस 5O2 रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं 4NO प्लस 6H2O। यदि NO के बनने की दर NO के बनने की दर 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड हो तो गणना कीजिए। क्या आपको गणना करना है, कैलकुलेट क्या करना है? अमोनिया के लुप्त होने की दर, अमोनिया के लुप्त होने की दर तथा B जल के बनने की दर, जल के बनने की दर। बोलिए बनेगा कि नहीं? आसान है, बनाएंगे। सबसे पहले R बराबर लिखेंगे, ये NH3 घटेगा कि बढ़ेगा। पहले सब लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। बनने पर या नहीं बनने पर दोनों स्थिति में सॉल्यूशन देखेंगे। अगर बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो सॉल्यूशन देख करके लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब बताइए NH3 घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में है। लिखेंगे -1/4 d/dt NH3। ये नंबर ऑफ मोल से हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि सबको बराबर कर रहे हैं, सबका एक एक भाग ले रहे हैं। बराबर -d/dt 1/5 होना चाहिए था ना, -1/5 d/dt O2 इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट है ये बनेगा तो +1/4 d/dt NO इज इक्वल टू +1/6 d/dt H2O। और आपको दिया क्या गया है? NO के बनने की दर आपको निकालना है, अमोनिया के लुप्त होने की दर, तो -d/dt NH3 आपको निकालना है। और जल के बनने की दर यानी कि d/dt H2O आपको निकालनी है। और आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है d/dt NO कितना दिया गया है? 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन सभी लोगों से बन जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन पहले बनाने का प्रयास करें, वीडियो को रोक लें, वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास करें। बनने के बाद ही वीडियो देखें, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का समय लें, परेशान नहीं हो, धीरे धीरे बनाएं, वीडियो को पॉज कर लें। देखिए -d/dt NH3 इज इक्वल टू, ये हमको निकालना है, दिया क्या गया है? NO, तो इसके साथ NO वाले इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, 1/4 d/dt NO। आसान ही तो है।
अब माइनस डी बाई डी टी NH3 बराबर 1/4 इंटू डी बाई डी टी NO कितना दिया गया है 3.6 इंटू 10⁻⁻3। देखिए ये पॉइंट हटा है, नीचे में 10 हो गया, ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 9 इंटू 10⁻⁻4 9 इंटू 10⁻⁻4। देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आपका। हम लोग क्वेश्चन गलत लिख लिए, -1/4 यहाँ पर छूट गया, -1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आंसर गलत है, इसको करेक्ट करेंगे। माइनस डी बाई डी टी NH3 इज इक्वल टू डी बाई डी टी NO, यानी कि जितना NO के एपियर होने की दर है वही NH3 के गायब होने की दर है। कितना दिया गया है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। प्रिंटिंग था, इसको सुधारेंगे। अब हमको निकालना है डी बाई डी टी H2O, डी बाई डी टी H2O। तो H2O को NO के साथ कंपेयर करेंगे, H2O को NO के साथ कंपेयर करेंगे। क्या लिखेंगे 1/6 डी बाई डी टी H2O इज इक्वल टू 1/4 डी बाई डी टी NO। अब देखो यहाँ से डी बाई डी टी H2O इज इक्वल टू 6 जाकर इधर डिवाइड करेगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा, 6/4 डी बाई डी टी NO, 6/4 डी बाई डी टी NO कितना दिया गया है 3.6 इंटू 10⁻⁻3। ये देखो 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 से ये 1.8 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। सब लोग अपने से सॉल्व करके आंसर को मैच कराइए। आंसर जिनका मिल गया उनका सही है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पर न्यूमेरिकल बना रहे थे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।